हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 11 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 11 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 12वां क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार से 15 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से एक गेंद 45 अंश के कोण पर फेंकी जाती है। बहुत अच्छी बात है। यानी 15 मीटर की दूरी से दीवार के आर पार एक गेंद फेंकी जाती है 45 अंश के कोण पर। कितने अंश के कोण पर बेटा? 45 अंश के कोण पर एक गेंद फेंकी जाती है। तो 45 अंश के कोण पर जब गेंद फेंकी जाती है तो फिर इसमें कहा है यह गेंद दीवार के ऊपर से निकलकर दीवार से ऊपर से निकलकर दीवार के पीछे 5 मीटर की दूरी पर पृथ्वी से टकराती है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ ओ पॉइंट से 45 अंश के कोण पर ये बहुत गेंद फेंकी यहाँ से। तो यहाँ से इस दीवार की दूरी थी 15 मीटर और इस दीवार के इस पार आके गेंद गिरी है कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर। तो इस बिंदु से x1 तो 15 मीटर है दीवार तक, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना? 5 मीटर। h ज्ञात करना है बेटा मैम। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? वेग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात कर रहे हैं? वेग, यानी किस वेग से इस गेंद को फेंका था। तो बेटा क्षैतिज परास, देखो बेटा क्षैतिज परास कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का टोटल हो जाएगा, जो कि x1 + x2 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक पूरा r। तो r बराबर u² sin 2θ/g। तो r किसके बराबर है बेटा? यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2। तो x1 + x2 u² sin 2। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 45। तो थीटा की जगह पर कितना रख देंगे? 45। 45 दूनी कितने हो गए? 90। ठीक है बेटा। जी का मान कितना रख दिया? 9.8। x1 कितना था बेटा? 15। x2 कितना था बेटा? 5। तो 15 + 5 कितना हो गया बेटा? 20। sin 90 का मान हो गया 1। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो u² बराबर 20 × 9.8 मल्टीप्लाई कर दो 196.0 गुणा कर देंगे तो 196.0 हो जाएगा। अब 196 कितने का वर्ग होता है बेटा? 14 का। तो u बराबर कितना आ गया बेटा? 14 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया बेटा? 14 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रक्षेप्य पथ के समीकरण से, अब चूंकि हमें तो यहाँ से यहाँ तक फेंकने पर ये जो ऊंचाई है दीवार की, हमें तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए बेटा हम यहाँ पर प्रक्षेप्य पथ का समीकरण लगाएंगे। तो प्रक्षेप्य पथ के समीकरण से, जो कि बाई किसके बराबर होगा बेटा? h के। जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। तो बाई बराबर समीकरण होता है बाई बराबर x tan θ - 1/2 gx² u² cos²θ। तो x1 कितना था बेटा? 15 था। x1 की जगह 15 रख दिया। थीटा कितना था बेटा? 45। 1/2 जी का मान 9.8। x1 कितना था? 15। u का मान कितना निकाला बेटा? 14। तो 14 रख देंगे और थीटा का मान 45। ठीक है बेटा। अब ये मान रख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 15 ही रहेगा। तो बेटा ये तो 15 ही रहेगा। 1/2 जी का मान 9.8, 15 का स्क्वायर 15 × 15 हो जाएगा 196। cos 45 का मान, ये cos 45 था, इसका मान होता है 1/√2 बरक करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, √2 बरक हट जाएगा। पहली चौथी करेंगे, 2 से ये 96 काट दिया हमने। क्या बार कट गया बेटा? 98। 98 से 9.8 काटेंगे, 0.1 बार कट जाएगा। 15 का 15 में गुणा कर दिया, कितना हो गया बेटा? 225। अब 225 इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये बेटा 22.5 बट्टे में कितना? 2 से काट दो 11.25। 15 में से 11.25 घटा दो, कितना आ गया बेटा? 3.75 मीटर। तो दीवार कितनी ऊंची है बेटा? 3.75 मीटर ऊंची है दीवार। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रक्षेप्य को u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है
कि उसका क्षैतिज परास उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है। तो बेटा क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का कितना है बेटा? 2 गुना। तो सबसे पहले बेटा हम क्षैतिज परास लिख लेते हैं। क्षैतिज परास होता है बेटा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट। फिर महत्तम ऊंचाई एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये तो बेटा हमने क्षैतिज परास लिख लिया और ये हमने लिख ली ऊंचाई। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का कितने गुना है? 2 गुना। तो यहाँ पर बेटा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? आर बराबर 2h। तो आर क्षैतिज परास है। क्षैतिज परास का ये फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी 2h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो बेटा जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, इधर बचा साइन 2 थीटा, इधर बचा 2 से 2 कट गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 साइन थीटा थे 1 साइन थीटा कट गया। तो बेटा क्या बचा? 2 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आए तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो गया 2। टेन थीटा में क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है बेटा? 2। आधार कितना है? 1। तो लंब हो गया 2, आधार हो गया 2, 1। तो कर्ण कितना हो जाएगा बेटा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है? 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग देगी 2 और 4 कितने हो गए? 5। तो अंडर रूट 5। कर्ण कितना हो गया बेटा? अंडर रूट 5। तो चित्रानुसार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? अंडर रूट 5। तो 1 बट्टे अंडर रूट 5। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है बेटा? 2, कर्ण कितना है बेटा? अंडर रूट 5। 2 बट्टे अंडर रूट 5। अब समीकरण 1 से अब हम क्षैतिज परास निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा कॉस थीटा का मान कितना है? 1 बट्टे अंडर रूट 5। तो 1 बट्टे अंडर रूट 5। साइन थीटा का मान कितना है बेटा? 2 बट्टे अंडर रूट 5। तो 2 बट्टे अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा? 5। 2 दूने 4। तो यू स्क्वायर 4 बट्टे 5। तो 4 यू स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा? 5g। 4 यू स्क्वायर बट्टे 5g। तो क्षैतिज परास कितना हो गया बेटा? 4 यू स्क्वायर अपॉन 5g। 14वां क्वेश्चन है, एक तोप द्वारा गोला 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण पर छोड़ा जाता है। गोले को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो गोले को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समय पूछा है, यानी उसकी गति का कुल समय क्या होगा? उड्डयन काल पूछा है। क्या पूछा है? उड्डयन काल पूछा है। गोला किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा? वो तो 1000 से ही टकराएगा। गोला कितनी ऊंचाई तक ऊंचाई पूछी है और क्षैतिज परास भी पूछा है। देखो बेटा, तो यू का मान कितना दे रखा था? 1000 मीटर प्रति सेकंड। कितने कोण में फेंका है? 30 अंश के कोण पर। क्या क्या पूछा था? 30 अंश के कोण पर ही फेंका है उसने। गोले को उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लगा समय। तो गोले को उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लगा समय टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। यू की वैल्यू कितनी है? 1000। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 ते 1000 के बार कट गया 500 बार। 9.8 का भाग दे दो, कितना आ गया? 51 सेकंड। कितना आ गया बेटा? 51 सेकंड। तो ये तो आ गया 51 सेकंड। अब कुल समय क्या होगा? टी बराबर 2t। तो टी कितना निकल गया है? 51 यानी 102 सेकंड। तो टोटल समय कितना आ गया बेटा? टोटल समय आ गया 102 सेकंड, जो कि उड्डयन काल होता है। क्या होता है बेटा? उड्डयन काल होता है। अब तीसरे पॉइंट में क्या पूछा था उसने? गोला किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगा? तो बेटा गोला तो उस 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही टकराएगा। फिर पूछा गोला कितनी ऊंचाई तक जाएगा? अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो गोले द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। और यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 1000। थीटा कितना था बेटा? 30। जी का मान 9.8। तो 1000 का वर्ग करेंगे तो 1000 पे क्या जीरो हो जाएंगी? 3 जीरो और आ जाएंगी। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर बट्टे 2 × 9.8। 4 से इसको काट दो
तो 25 पे 4 0 हो गया, बटे 2 गुणा 9.8, 2 गुणा 9.8, उसे सॉल्व करेंगे तो बेटा h निकल आएगा 1.27 10⁴ मीटर। ठीक है। फिर गोले की पृथ्वी से टकराने की दूरी h बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू कितना है 1000, थीटा कितना है 30, तो 30 दूनी 60, साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2, 2 थे इसको काट दिया हमने तो ये कट गया 5 लाख बार, √3 का मान रख दिया 1.732, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाए 866 पे 3 0। जब बेटा इस 1 2 3 4 पॉइंट लगाकर हमने ये घाते लगा दी 4, देखो 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगा के हमने 4 घाते बढ़ा दी यहाँ पे। अब 9.8 का इसमें भाग देंगे तो ये बेटा आ जाएगा 8.83 10⁴ मीटर। तो आर कितना आ जाएगा बेटा 8.83 गुणा 10⁴ मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग 3i + 4j मीटर पर सेकंड है, इसकी महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। और जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड, जी का मान कितना है 10। तो बेटा u कितना है 3i + 4j मीटर पर सेकंड, h ज्ञात करना है बेटा, r ज्ञात करना है। जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो u कितना हो जाए बेटा 3i + 4j। तो बेटा क्षैतिज घटक कितना है ये 3, ux बराबर u cos थीटा बराबर कितना है 3, ऊर्ध्वाधर घटक 4 है, ऊर्ध्वाधर घटक u/y बराबर u sin थीटा बराबर 4। तो ये क्षैतिज घटक है 3, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा लिख दिया हमने 3, ऊर्ध्वाधर घटक u/y बराबर u sin थीटा बराबर कितना हो गया 4। अब महत्तम ऊंचाई निकालेंगे, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g को u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और u साइन थीटा किसके बराबर है 4 के, तो 4 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे बट्टे 2। जी का मान कितना है 2 ते 4 का वर्ग कितना हो 16, 2 ते 16 के बार कटिए 8 बार, जी का मान कितना है 10, 10 का भाग दे तो कितना आ गया 0.8 मीटर, कितना आ गया 0.8 मीटर। अब निकाल लेंगे क्षैतिज परास, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब u का मान कितना है तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख दिया हमने 2 sin थीटा cos थीटा, ये u स्क्वायर है, इसे 2 जगह लिख देंगे, देखो u sin थीटा फिर इसे लिख देंगे u cos थीटा, क्योंकि u का u में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा u स्क्वायर। तो u sin थीटा कितना है 4, u cos थीटा कितना है 3, तो u sin थीटा हो गया 4, u cos थीटा हो गया 3। ठीक है। और g का मान कितना है 10, g का मान कितना है 10, तो 4 3 12 12 2 24, 10 का भाग 24 में दो, कितना आ गया 2.4 मीटर, कितना आ गया 2.4 मीटर। ठीक है बेटा 2.4 मीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर ये 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली, इसमें बेटा ये सूत्र यूज होंगे, तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी h बराबर u/t + 1/2 gt², और क्षैतिज दूरी के लिए ux × t। ठीक है बेटा 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक गोली से 50 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से और दूसरी बंदूक से, क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी? वो तो यार एब्सोल्युटली टकराएंगी, क्योंकि गुरुत्व के अंतर्गत गति करेंगी। तो कितने समय पश्चात, हाँ ये सही है, कितने समय पश्चात, मार्ग तो परवलयाकार होगा, कितने समय पश्चात टाइम निकालते हैं इसका। तो बेटा जी का मान कितना है 19.6 मीटर, और जी का मान कितना है 9.8, तो वो तो गुरुत्व के प्रभाव तो समान है। तो h बराबर u/t + 1/2 gt², u कितना होगा इसका 0, तो 0 का t चूँकि ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर वेग तो उसका 0 ही होगा, u 0 × t 1/2, जी का मान 9.8 × t², जी 2 से ये काट दो 4.9, 4.9 को इधर पक्षांतर करते हैं बट्टी में आ जाएगा, तो 19.6 बट्टे 4.9, इसे इससे काट दो 4 बार कट गया, तो t बराबर कितना आ गया 2 सेकंड, यानी दोनों क्या सेकंड बाद टकराएंगी पृथ्वी से 2 सेकंड बाद। ठीक है बेटा, आज से आगे के वीडियो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।